तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग दी लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये रेशनल नंबर दिया गया है इसको बताना है कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बिना कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं कि ये जो भी दिया गया है ना उसको सबसे पहले q का मतलब p/q के फॉर्म में है तो q का आप प्राइम फैक्टर निकालिए और q 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में अगर हुआ तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्या? टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा जैसे कि ये हो गया 2 के पावर n 5 के पावर m और 7 ऐसे आ गया सपोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। देखिए तो हम सबसे पहले आपका टाइम बर्बाद ना हो इसके लिए हम सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर खुद से निकाल लिए हैं और यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए इसका जब प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो सिर्फ आएगा आपका 5 का पावर 5। ठीक है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है आपको ये बताना है। तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 के पावर देखिए 2 का पावर m या फिर n कुछ भी लिखे यहाँ पे और 5 का पावर n अगर इस फॉर्म में हुआ तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। ये चीज़ को याद रखिए। उसके बाद आपको हम सब समझा देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो देखिए 3 1 2 5 का जब प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो सिर्फ आएगा 5 का पावर 5। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 0 लिख सकते हैं और 2 का पावर 0 इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा कोई भी अंक का पावर अगर आप 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया क्या टर्मिनेटिंग। अब यहाँ देखिए जब इसको हम किए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 8 का जब हम प्राइम फैक्टर किए तो ये ठीक है सिर्फ 2 का पावर 3 है तो हम यहाँ पे 5 का पावर 0 लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, तो लगा दिए तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया ना, सिंपल। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर में 4 5 5 है जब इसका प्राइम फैक्टर किए तो 5 × 7 × 13 आया। देखिए अब ये अलग मैटर आ गया कि 5 भी मतलब कि 2 इसमें एब्सेंट है और प्लस में एक्स्ट्रा भी ऐड है। क्या ऐड है 7 भी है 13 भी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब NR। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। और अब देखिए 1600 का जब हम प्राइम फैक्टर किए तो आया 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2। तो ये तो आंख बंद करके आप बता देंगे कि 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। चलिए अब यहाँ देखिए 7 का पावर क्यूब है किसका 343 का, तो यहाँ पे नहीं तो 2 का पावर n है नहीं तो 5 का पावर m है। तो क्या करें इस कंडीशन में क्या करें? तो इस कंडीशन में भी यही करेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम 2 का पावर 0 और 5 का पावर भी 0 लिख देंगे, सिंपल, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब देख 6 नंबर में देखिए 6 नंबर में 2 का पावर 2 है इंटू 5 का पावर 7 × 7 का पावर 5 ऑलरेडी दिया गया है। तो ये क्या है 2 का पावर इंटू 5 का पावर दिया हुआ है और एक्स्ट्रा में 7 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब 7 नंबर में देखिए 7 नंबर में भी दिया गया है 2 का पावर 2 × 5 का पावर 7 × 5 का पावर 7 का पावर 5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 का पावर × 5 का पावर तो ऑलरेडी है ना, उसके बाद 7 इसमें एक्स्ट्रा है तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6 नंबर में क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2, इस तरह सा क्वेश्चन है। ठीक, नंबर 6 है टर्मिनेटिंग क्योंकि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है आपका। अब 7 नंबर में देखिए 8 नंबर में देखिए अब 6 का पावर 15 × 3 × 5 दिया गया है।
मतलब मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा प्राइम फैक्टर 15 का, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्या होगा, 50 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालें तो इस तरह से आया। तो ये तो ऑलरेडी जानते हैं कि 2 का पावर कुछ है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। 10 नंबर में क्या होगा, 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी है, ये दोनों एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो समझ जाइए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अगर 2 और 5 आता है तो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और सिर्फ 2 आता है तो भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। अगर सिर्फ 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम शॉर्ट में बता रहे हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत लॉन्ग वीडियो मिलेगा, 15-20 मिनट का वीडियो मिलेगा।